नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजनिर्गुणं निर्विकल्पनिरीहं चिदाकाशमाकाशं भजेऽहम्। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सावन का महीना भगवान शिव का महीना होता है। भगवान शिव की आराधना करने का पावन महीना होता है। सावन के महीने में नियमित रूप से जो भी भक्त सच्चे मन से शिव महापुराण की कथाएं सुनता है या सुनाता है, भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि उन पर बनी रहती है। आज से सावन मास प्रारंभ हो रहा है और आज दिनांक है 11 जुलाई, जो कि समाप्त होगा 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन। आज से आप नियमित रूप से सुबह के समय हमारे इस चैनल पर शिव महापुराण की कथाएं सुनेंगे। आपके पास दिन में जब भी समय हो, आप अपने समय के अनुसार इन कथाओं को सुन सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ आप हर दिन नियम से वीडियो को बिना कहे लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए आज आपको रसपान कराते हैं शिव महापुराण की कथा के पहले दिन की कथाएं। शिव महापुराण में 18 पुराणों में से एक माना जाता है। कलयुग के पापों से मुक्ति दिलाने वाला यह शिव पुराण है। इसलिए भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिव महापुराण के श्रवण और वाचन से विशेष महत्व होता है। इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से ही हुआ है। अतः भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करने वाले या भगवान शिव का ध्यान करने वाले भक्तों के जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है और उनके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। शिव महापुराण में 11 खंड हैं, 7 संगीताएं हैं, 2400 श्लोक हैं। विद्वेश्वर, रुद्र, शतरुद्री, कोठी, रुद्री, उमा, कैलाश और वायु संहिता में शिव महापुराण वर्णित है और यह स्वयं भगवान शंकर द्वारा आख्यात है, यानी कि शिव महापुराण का प्रवचन स्वयं भगवान शिव ने ही किया है। महर्षि वेदव्यास ने सनत कुमार मुनि के कहने पर इस पुराण को लिखा था। ऐसा माना जाता है कि मूल शिव महापुराण में श्लोक की संख्या 1 लाख है, परंतु व्यास जी ने इसे 2400 श्लोक में संक्षिप्त कर दिया था। पुराणों की संख्या के अनुसार शिव महापुराण का स्थान चौथा माना जाता है। शिव महापुराण को समस्त पुराणों के माथे का तिलक माना गया है और जो भी भक्त प्रेम से आदरपूर्वक इस शिव पुराण को पढ़ता है, सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर अंत में परम गति को प्राप्त होता है। शिव पुराण का संबंध इस पुराण में प्रमुख रूप से भगवान शिव की भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। भगवान शिव को मानने वाले भक्त यह बात जानते हैं कि भगवान शिव ने बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन शिव पुराण में भगवान शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, उनके विवाह, उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में भी विशेष रूप से बताया गया है। भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में भी पूजा जाता है और उन्हें साफ जल, गंगाजल, बेलपत्र, कटीले और न खाए जाने वाले फलों और पौधों से जैसे कि धतूरा आदि से पूजा की जाती है। भगवान शिव को बहुत ज़्यादा सुंदर वेशभूषा और अलंकारों की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाबा औगरदानी हैं। भोले बाबा के गले में लिपटे हुए नांग और रुद्राक्ष की माला, शरीर पर चिता की भस्म लगाए हैं, हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए सारे विश्व को अपनी डमरू की शक्ति से, ध्वनि से चाहते हैं, इसलिए उन्हें नटराज के रूप में भी पूजा जाता है। उनकी वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का बोध होता है। भगवान शिव का नाम नीलकंठ भी है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुरगण अद्भुत और बहुमूल्य रत्न को पाने के लिए मरे जा रहे थे, तब कालकूट विश्व को बाहर निकालने के सब पीछे हट रहे थे। उस समय उस विष को ग्रहण करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब भोलेनाथ ने ही उसे महाविनाशक
विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उनका एक नाम नीलकंठ भी है। ऐसे परोपकारी और अपरिग्रही भगवान शिव का चरित्र वर्णित करने के लिए ही इस शिव पुराण की रचना की गई है। आइए अब रसपान करते हैं शिव पुराण की कथा का। श्री शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के दाता हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सारत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भक्तिभाव और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध को मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुएं भी उसमें उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हों तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उसमें निर्मल चित्त वाले पुरुषों के सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले, मुनीश्वर शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत में संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन रूप दिव्य शिव पुराण कथा का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुनि, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कोल प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुनि, विशेष रूप से कलयुग प्राणियों चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त अन्य साधन नहीं है। हे मुनि, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं उसे महाभाग्यशाली व्यक्तित्व पुराणों में प्रीति होती है। यह शिव पुराण का उत्तम शास्त्र है। इसे भूतल पर भगवान शिव का रूप समझना चाहिए और सब इस प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्त श्रेष्ठतम स्थितियों में पहुंचा और मनुष्य शीघ्र शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण कर मनुष्यों को पुराणों के अध्ययन को साधन माना गया है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण में संक्षिप्त फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराणों को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का भोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूय और सैकड़ों अग्निमेघ यज्ञों के पुण्य प्राप्त होता है, वह भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुनि, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण श्रवण करते हैं उन मनुष्यों को समझना चाहिए वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वाले के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्तिपूर्वक इस निर्मल शिव पुराण कथा का श्रवण करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी आसक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त का आधा, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को चलाकर संसार के पार हो जाता है। हे मुनि, सभी दानों और सभी यज्ञों से पुण्य मिलता है, वह फल भगवान शिव के इस पुराणों को सुनने से निश्चित ही मिल जाता है। हे मुनि, विशेषकर कलिकाल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक अन्य कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव पुराण श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों के कल्प वृक्ष के समान
सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्म आचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृतपान करने से तो केवल अमृतपान करने वाले ही मनुष्य अजर अमर होते हैं, किंतु भगवान शिव का यह कथा अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा से ही सेवन करना चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करें। पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और पांचवी उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता और पांचवी वायवीर संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। 7 संहिताओं वाले मनुष्य शिव पुराण को आदरपूर्वक पूरा पढ़ता है। वह जीव जो कहा जाता है, हे मुनि, जब तक उस उत्तम शिव पुराण को सुअवसर प्राप्त नहीं होता तब तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराने श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप ही है और उस घर में निवास करने वाले लोगों के यह पाप नष्ट कर देती है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी शिव पुराण की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई अदम प्राणी जब तक भक्तिपूर्वक शिव पुराण श्रवण नहीं करता तभी तक उसे कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, मुक्तिदायिनी तथा तीर्थ इस शिव पुराण की कभी भी बराबरी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो उसे न शिव पुराण करके एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का स्वयं भक्तिपूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थ न सुख इस शिव पुराण का वाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पठन मात्र करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत को मोक्ष प्राप्त करता है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्तिपूर्वक इस पुराण को सुनता है वह अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान कर रहे हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिव पुराण को पूरा करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित रेशमी वस्त्र आदि के निवेश से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा वैश्यों का सर्व लोकहित परलोक में सुख चाहने वालों के आदर के साथ यत्नपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसको सुनना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुवज्जनों को समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्मदेवों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हों और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें।